आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। कल हमारी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल, अशोक कुमार मीडिया प्रभारी और पटना शहर के सेक्रेटरी पवन यादव और एक राजेंद्र राय, वो हिंदुस्तान के पत्रकार, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। 4 साथी हम लोग गए थे CPI-ML लिबरेशन, माने CPI-ML के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के साथ हम लोगों की विस्तार से बातचीत हुई। 2 मुद्दे पर सहमति हुई कि हम लोग जनता के सवाल, जिसमें अभी वोट का पुनरीक्षण का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, जेपी सेनानियों का पेंशन का सवाल है, मिलके संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है सर यहाँ पर कि अभी जिस तरह से बिहार में जो है आ रहे हैं बड़े भाई, आ रहे हैं, उसी पर मैं बोल रहा हूँ। तो और जेपी सेनानियों के सवाल पर संपूर्ण क्रांति मोर्चा और CPI-ML मिलकर संघर्ष करेगा। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन में हम भी शामिल हैं। गठबंधन का घटक माले पार्टी भी है। तो अगर हम 2 संगठन मजबूत होते हैं तो उससे मेरा गठबंधन भी मजबूत होगा और चुनाव भी साथ हम लड़ेंगे। दीपंकर जी को हमने साफ साफ रखा कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा बिहार में। पटना जिला में कुम्हरार, नालंदा में हरनौत और बिहार शरीफ, बेगूसराय टाउन और एक बरारी कटिहार में। दोनों सहमति व्यक्त किया कि 4 सीट पर मेरी सहमति है। हम समन्वय समिति में आपको मदद करेंगे। बेगूसराय आप वापस लें, बेगूसराय पर उनका दावा उनका भी है। आगे जी बात हुई कि 27 तारीख को भारतीय लव कुश मंच की बैठक है। उसमें CPI-ML के 2 प्रतिनिधि आएंगे। राजा राम काराकट से MP हैं और सुदामा प्रसाद आरा से MP हैं। दोनों यहाँ मीटिंग में आएंगे, वो दीपंकर जी ने कहा। फिर हमने कहा कि 10 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा 11 बजे से 2 बजे तक और 2 से 5 बजे तक लव कुश सम्मेलन होगा। दीपंकर जी ने तुरंत इसको स्वीकार किया निमंत्रण को और अपने कार्यालय मंत्री को कहा कि लिखो 10 तारीख को हम पटेल जी के साथ कृष्ण मेमोरियल हॉल में रहेंगे, सब प्रोग्राम छोड़ के। तो साझा हम लोग मोर्चा बना रहे हैं, साझा कार्यक्रम बन रहा है। तो अब तो हम लोग का जो सम्मेलन है लव कुश का, और उसमें हमें MP जोड़ रहे हैं। तीसरे MP से भी बात हुआ, कौशलेंद्र नालंदा से MP हैं जदयू का। उन्होंने फ़ोन किया था कि हम भी लव कुश सम्मेलन में रहना चाहते हैं। हम कि रहिए, नीतीश कुमार आपको डांटेगा कि नहीं? प्लस डांटने से क्या होगा, हम 27 के मीटिंग में नहीं रहेंगे जो यहाँ होने वाला है। हम 10 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में रहेंगे। रात कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बिहार के जो है अरवालू साहब और अध्यक्ष राजीव राम से बातचीत हुआ कि आप राहुल गांधी का प्रोग्राम दिला दें 10 तारीख को। पहले भी 8 तारीख को हमने कहा था और हॉल को बुक कर देंगे। हम लोगों ने 5 से 10 हज़ार आदमी की जिम्मेदारी लिया, बाकी खर्चा हम लोग कर लेंगे। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में अब राम विलास का भाई भी शामिल हो गया है। संपूर्ण क्रांति मोर्चा के हम भी शामिल हो गए। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा अक्टूबर या नवंबर में, वहाँ महागठबंधन का बहुमत होगा, सरकार महागठबंधन की बनेगी। इसमें जरूर एक लाइन हम नीतीश जी के लिए कहे हैं कि नीतीश भाई, भारतीय जनता पार्टी RSS आपको यूटिलाइज कर रहा है, आपके खून को खींच रहा है, आप मर जाइएगा। इसलिए भाजपा आप छोड़ दें, RSS छोड़ दें और आप स्वतंत्र भूमिका में आए, नहीं तो फिर महागठबंधन में आ जाए। इस पर उनसे बात भी मेरी हुई है दूरभाष से। उन्होंने कहा कि हम गंभीरता से बात करेंगे। आगे इसमें बात है कि हम लोग कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीबों के पक्ष में, गरीब और मध्यम वर्ग को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। हम OBC को गोलबंद कर रहे हैं। हम जी ST को गोलबंद कर रहे हैं।
हम फॉरवर्ड में राजपूत, ब्राह्मण, लालाजी, भूमियार, इन 4 जातियों में जो गरीब तबका है, मध्यम तबका है, उसको गोलबंद करें। समन्वय समिति में भी लीडरशिप का चुनाव नहीं हुआ है महागठबंधन में। वो तय हो गया है कि चुनाव के बाद जो हमारे विधायक जीतेंगे, हम बहुमत में आ जाएंगे, तो विधायक दल की बैठक होगा। उस विधायक दल की बैठक में आरजेडी का कोई एमएलए भी नेता चुना जा सकता है, कांग्रेस का कोई एमएलए नेता चुना जा सकता है, या कोई निर्दलीय भी नेता होगा, और जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। किसी के नाम पर चुनाव नहीं होगा। यहाँ गठबंधन के ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव होगा, बहुमत हम लोगों को मिलेगा। बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पर चल रही है, क्या लग रहा है, किस तरह से इसको अपराध के बारे में हमारा कहना है पत्रकार साहब कि पिछले 1 हफ्ता में यहाँ 60 लोगों की हत्या हुई। मैं पिछले दिन भी आपको कहा था कि मैं राष्ट्रपति से आग्रह कर रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति से, कि आप बिहार सरकार को भंग कर दें और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें, नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया जाए। दुनिया का संसद भी इस राष्ट्रपति की मांग कर दिया है, हैं? राष्ट्रपति शासन की मांग कर राष्ट्रपति शासन की मैं मांग करता हूँ, नीतीश की सरकार को भंग कर दिया जाए, असेंबली को भंग कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो, और जितने अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जाए, अपराधी को फौरन गोली मारा। इस विषय में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर में आरएसएस का हेड ऑफिस है, विजय निकेतन। रात में वही मीटिंग होता है अपराधियों का, वहीं से गाइड होता है, मुख्यमंत्री को आदेश जाता है कि हत्या होगा, आप उसमें कार्रवाई न करें। अब बोलिए, उतने बड़े हॉस्पिटल में जाके हत्या कर दिया, किसी को मालूम नहीं कौन हॉस्पिटल था? पारस हैं? पारस हाँ, पारस। बोलिए, ये व्यापारी की हत्या हो गया, नेहरू में वकील की हत्या हो गया, नालंदा में नर्स की हत्या हो गई, कल एक मिश्रा की हत्या हो गई डेली। इसलिए पुनः मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार को भंग कर दिया जाए और सत्ता अपने हाथ में ले लें। नीतीश कुमार को सत्ता से, भाजपा को, दोनों को बेदखल किया जाए। ये आरएसएस की साजिश है कि नीतीश को बदनाम करो, ओपोजिशन को बदनाम करो, और हत्या आरएसएस के लिए। सीधा आरोप है कि हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस पर बैन होना चाहिए, बात साफ। ये क्रिमिनलों का अड्डा है, ये उग्र हिंदूवाद के शिकार है। ये कोई हिंदू नहीं, क्या हम लोग आरएसएस के तगमा से तो आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और लालू जी के शासन को जंगल राज कहते हैं, अभी के शासन को आप क्या कहेंगे? अगर लालू यादव के राज को जो बेवकूफ़ लोग, जिनको आप चालाक लोग कहिए, अगर जंगल राज एक कहते थे, तो आज वही बेवकूफ़ लोग, आज वही चालाक लोग नीतीश और आरएसएस के राज को जंगल राज 2 कर रहे हैं। ये जंगल राज 2 है, इसलिए जंगल राज को ख़त्म करनी। हम बिहार के 13 करोड़ आवाम से पत्रकार साहब निवेदन करते हैं कि आप एक वोट महागठबंधन को उम्मीदवार को दें। महागठबंधन चट्टानी एकता जैसा मजबूत है, सीट भी बंटवारा हो जाए, हिमालय जैसा हम अधीर हैं, और बहुमत है, कम से कम हम 200 सीट जीतेंगे बिहार में। महागठबंधन 200 सीट जीत के रहेगा और सरकार इसकी बनेगी, और हमारे एक मुख्यमंत्री होगा और दो अभी 2 वो होगा, 2 क्या 3 डिप्टी सीएम होगा। एक दलित से होगा, एक मुसलमान से होगा, और एक उच्च वर्ग से होगा। 3 होगा डिप्टी सीएम, और जो ओबीसी का कोई आदमी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बिहार जिंदाबाद।